नमस्कार, प्रणाम। मैं रितेश झा आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे चैनल ट्रैवल विद मैथिल में। तो ये वृंदावन का थर्ड डे का ब्लॉग है। सुबह की शुरुआत हो चुकी थी। आप व्यू देखिए हमारे होटल से, बहुत अच्छा व्यू था। इसके बाद फिर हम लोग परिक्रमा मार्ग होते हुए यमुना जी गए। यमुना जी पार करके हम लोग चार धाम गए वृंदावन के, जो कि भांडीर वन, बेलवन, मानसरोवर और बंसी भट्ट है। आगे का ब्लॉग में आप सबको ये सब देखने को मिलेगा। राधे राधे। जल्दी चल तर 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 पेटी में हम लोगों ने फिर नाव से यमुना जी पार की। ये यमुना जी हम लोग पार कर रहे हैं। बहुत आनंद आ रहा था नाव में, नौका विहार करके। और इसमें गाने बज रहे थे, इसलिए मैंने वॉइस ओवर कर दिया। कॉपीराइट आने का डर था। आगे जाके हम लोग ने ऑटो लिया था, वो आप सबको देखने को मिलेगा भांडीर वन के लिए। तो यमुना जी बहुत अच्छी लग रही थी। अब आगे आप लोग देखें। राधे राधे दोस्तों, ये हम लोग जा रहे हैं भांडीर वन। ये रास्ता कच्चा रास्ता। भैया जी राधे 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 राधे। तो मुखिया जी, हमारे मुखिया जी। और ये है गेहूं का खेत। गेहूं है ना? हाँ, गेहूं का फसल है। ये है गेंदा का पूरा कच्चा रास्ता है। कटा के आया सब बैगन। ये देखिए बैंगन का खेती। काफी गांव वाला माहौल है। पूरा बहुत दिन के बाद हम लोगों ने ऐसा ट्रिप किया है, मतलब ऐसी जर्नी की है, ऐसी यात्रा की है जो एकदम कच्ची रोड होके जा रहे हैं। ये है हमारे पंकज भैया। पंकज भैया राधे राधे। काफी गांव वाला यहाँ पे माहौल है, हम लोग हाँ। बहुत इंजॉय करते हैं। बोलिए मुखिया जी। काफी गांव वाला इधर चारों बगल गांव वाला माहौल है। लग रहा है कि अपने घर आ गए हैं और हम लोग यहाँ बहुत इंजॉय करेंगे। अभी आगे आप लोग को दिखाएंगे। लग रहा है कि हम लोग अपने खेतों में आए हुए हैं गेहूं का फसल देखने के लिए, कैसा फसल हो रखा है। शहर में नहीं है। और अगर आपको वृंदावन के अगर आपको ब्रज का एहसास लेना है, उस वो फील लेनी है अपने अंदर, तो आप यमुना जी पार करके आएँ देहाती क्षेत्रों में, या बरसाना जाएं वहाँ के क्षेत्रों में। मिलते हैं आपको कुछ देर के बाद। राधे राधे। राधे राधे मित्रों। तो आप सबको पता था कि हम लोग भांडीवर आए हैं, दीदी से मिले, दीदी को भी दिखाएंगे आपको। और अभी हमें मधुकरी मिल गई है, आप सब देख सकते हैं, सबको मधुकरी मिली है। आप सभी मानसिक रूप से पाइए, ये लीजिए, मानसिक रूप से पाइए। और बहुत भाग्यवान लोग ही यहाँ तक आ सकते हैं। श्री जी की कृपा रहेगी, वही यहाँ पर आके दर्शन कर सकते हैं, उन्हें ही मधुकरी की प्राप्ति होती है। तो ये सिद्ध करने के लिए कि दोनों, इसलिए इनका वैवाहिक विधि संपन्न है। भगवान श्री कृष्ण अपने अंश चतुर्भुज नारायण के द्वार का भेजते हैं। मतलब ये गर्ग ब्रह्म वैवर्त पुराण की पेज नंबर 474 संख्या पर दिया हुआ है। अब मैं आपको शुरू करती हूँ कथा। आपसे मेरा राधे राधे। हमारा नाम इंदु लेखा है। श्री राधा रानी की कृपा से यहाँ की सेवायत है। तो जैसा कि आप ब्रज मंडल में भ्रमण करने के लिए आते हो, ठाकुर की अनंत लीलाओं का दर्शन करते हो। भांडीर वन में अनेक लीलाएं हैं। प्रथम लीला श्री राधा रानी के विवाह की है, जिसके लिए हमारा धाम भी विख्यात हुआ। लेकिन सनातन यहाँ पर ठाकुर जी ने अनेकों लीलाएं की हैं। प्रथम लीला श्री राधा रानी के विवाह की, जिसके लिए हमारा धाम भी विख्यात हुआ। सनातन धर्म में श्रीमद् भागवत जी को सबसे बड़ा ग्रंथ माना जाता है। जब हम उसका अध्ययन या श्रवण करते हैं तो ज्ञात होता है कि पूर्ण श्रीमद् भागवत जी में राधा रानी का कहीं नाम नहीं है, तो विवाह का प्रमाण भी नहीं दिया। लेकिन भांडीर भट्ट का प्रमाण श्रीमद् भागवत जी में है। एक श्लोक आता है कि बृहंतो वाहि मानस्य चार यंत्र से गोदनम भांडीर कम नाम पटम जम्बू कृष्णा प्रोगमा। कृष्ण कालीन में यही भांडीर भट्ट इतना विशाल था कि 4 योजनों में फैला हुआ था। वृंदावन तक शाखाएं थी। पिछले टाइम में पुल नाव नहीं होते थे,
ठाकुर जी भांडी बट की शाखाओं पर चढ़ के यमुना महारानी को पार करते थे और मान्यता है कि ठाकुर जी की 9 लाख गाय यहीं बैठ के विश्राम करती थी। तो माता जो भी प्रसादम में रखती थी सभी एकीकृत होकर दोपहर का भोजन लेते थे। और आप कभी किसी विवाह में जाते हो तो बिना प्रसाद के नहीं आते, आप तो राधा रानी की विवाह स्थली आए हो, तो बिना प्रसाद के कैसे जा सकते हो। यहाँ पे राधा कृष्ण में भी मल्ल युद्ध हुआ था, उसमें तय किया कि जो भी हारेगा उसे भंडारा करना होगा। ठाकुर जी हार गए थे श्रीमती राधा रानी से, तो ग्वाल वालों के साथ मिलके यहाँ पे भंडारा किया। उसी के नाम पर धाम का नाम भांडीर वन पड़ा। यहाँ पर ठाकुर जी ने ब्रजवासियों से टूक मांग के पाई, जिसका नाम दिया मधुकरी, जो कि आज भी संत ब्रजवासियों से भिक्षा कर जो पक्का वो भोजन अपनी अंजलि में मांग के पाते उसी को मधुकरी कहते हैं। तभी शास्त्रों में बताया कि जब तक ब्रजवासी की कृपा नहीं होगी, ठाकुर जी कृपा बड़े दूर की बात है। राधा रानी ने इसी धाम भांडीर वन के बारे में कहा कि जो भी भक्त गुप्त वृंदावन आएगा वो मोक्ष को प्राप्त होगा। कान्हा बोले तुम इतनी बड़ी बात को कह रही हो, लोग पाप करेंगे सीधे दौड़े भांडीर वन चले जाएंगे, क्योंकि आपने तो मोक्ष धाम ही भांडीर वन को कह दिया। तब श्री राधा रानी ने कहा नहीं कान्हा, जिसके ऊपर हमारी विशेष कृपा होगी, जिसके प्रति भक्ति भाव सच्चा होगा, भक्त हमारे विवाह में उपस्थित होगा। यानी जब राधा रानी का विवाह हुआ था तो अनेकों जीव विवाह में उपस्थित था, पर मनुष्य रूप किसी का नहीं था। तो भक्त अपने आप को कीड़े मकोड़े, घास फूस, पतझड़, पक्षी इत्यादि मानते हैं। जो भक्त उनके विवाह में उपस्थित थे, उन भक्त की पहचान है कि वो कई बार वृंदावन आते हैं। जब जाके गुप्त वृंदावन आते हैं और डायरेक्ट नहीं आएंगे, बीच में माध्यम जरूर रहेगा। सारा श्रेय उसी माध्यम को जाएगा जो आपको ऐसे दिव्य स्थान पर पहुंचाएगा। और जो भी भक्त भांडीर वन में प्रवेश करेगा, यहाँ की प्रसादी पाएगा और एक रात्रि निवास करेगा, वो इस ब्रज गौलोक धाम से ठाकुर जी के गौलोक धाम में जाएगा। क्योंकि इसी भांडीर वन के दर्शन मात्र से पुनर्जन्म की प्राप्ति नहीं होती है। तस्य दर्शन मात्र नरोगरम न गच्छति। इसके दर्शन मात्र से उन्हें किसी भी माँ की गर्भ में जाना है। राधे 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 करते हैं। अरे राधे 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 दोस्तों, अब हम लोग भांडीर वन से निकल गए हैं, हम लोग जा रहे हैं बंसी वट। आप हाँ, वहाँ पे कृष्ण भगवान की बंसी की आवाज़ें सुनाई देती हैं वृक्षों में, जिसमें मन में श्रद्धा है उसी को सुनाई देती है। और ऐसा नहीं बोल सकते किसी में श्रद्धा नहीं है, श्रद्धा सब में रहती है, लेकिन भगवान की कृपा रहे। भांडीर वन के बाद फिर हम लोग आ गए बंसी वट। ये देख सकते बंसी वेस्ट द्वार, ये हम लोग बंसी वट के अंदर जा रहे हैं। आगे की कथा आपको ब्लॉग में देखने को मिलेगी, बने रहे। राधे राधे दोस्तों, पहुंच गए हैं बंसी वट और अभी आपको दर्शन कराते हैं बंसी वट के विराट वट वृक्ष का। आप लोग दर्शन करिए, फिर आगे की बातें करते हैं। ये देखिए, यही बंसी वट वृक्ष है जिसमें मृदंग की, किसी को दिल धड़कने की, किसी को पायल की आवाज़, किसी को भांति भांति की आवाज़ें इसमें आती हैं। आप लोग इस चीज़ का दर्शन करिए, फिर इसकी बाकी जो भी होगी कथा मैं आपको बाद में बताऊंगा। तब तक ये वृक्ष बहुत विशाल काय है और बहुत सालों पुराना है, कान्हा जी के समय का है। कहा जाता है कान्हा जी इस पे चढ़ के बंसी बजाते थे और अपनी गायों को, 9 लाख गायें जो थीं, तो गैयाओं को बुलाते थे। और ये मंदिर है जिसमें कान्हा जी के सखा हैं श्याम श्री रामा जी, वो कान्हा जी के रूप में विराजमान हैं। उनका फ़ोटो लेना अलाउ नहीं है, इसलिए अंदर नहीं जा सकते हैं। और सामने भी कान्हा जी युगल सरकार विराज रहे हैं। और ये आश्रम है, बहुत ही शांति भरा माहौल है, बहुत ही शांति पीसफुल जगह है। देख लो ये कितना अच्छा माहौल है। सुबह में तो और ये माहौल बहुत ही शांत रहता होगा। तो चलते हैं, फिर आप लोग को मिलते हैं। इसकी कथा आपको बताएंगे हम लोग बाद में। अभी फिर जाना है और भी एक जगह बेलवन जाना है जहाँ लक्ष्मी जी विराजती हैं। फिर आपको बेलवन में मिलते हैं और फिर आगे की। देखिए ये सब लाले लाल व्यापार में है। और एक चीज़ और आपको दिखाना चाहेंगे जो अद्भुत है, अलौकिक है।
देखिए इनकी हैप्पी होली मना दी गई है। अभी तो आधा ही हुआ है, आधा कल वाला ब्लॉग, आधा कल वाले ब्लॉग। क्रिया खाते हैं आपकी यानी शांति शांति पंकज जी इसके बारे में यही कहना चाहते हैं, कुछ ना ही बोला जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। आवाज बदल के फिर हम लोग अब निकल गए थे बंसीवट से मानसरोवर के लिए। मुझे लगा कि सब लोग बेलवन जाएंगे, लेकिन सब ने फिर कहा कि नहीं बेलवन नहीं, मानसरोवर पहले जाएंगे फिर बेलवन जाएंगे। इसलिए पहले वाले क्लिप में मैंने बेलवन नाम ले लिया था। आप ये रास्ते देख सकते हैं, मैंने ये रास्ते इसलिए रिकॉर्ड किए थे क्योंकि मुझे बहुत अच्छे लग रहा था सब कुछ। एकदम आपको लग रहा था कि आप पुराने वृंदावन में चल रहे हैं। ठाकुर जी ने यहाँ पे लीलाएं की होंगी, कितना अद्भुत समय रहा होगा। इसके बाद फिर आप लोगों को दिखेगा कि मानसरोवर में हम लोग जा रहे हैं। वहाँ की क्लिप थोड़ी बहुत मैंने ली थी। चलते मिलते हैं आप सबसे मानसरोवर में। ये हम लोग मानसरोवर पहुँच गए। मानसरोवर की कथा ऐसी है कि एक बार जब महारास हुआ था बंसीवट में, तब महादेव भी आए थे कैलाश से महारास में सम्मिलित होने के लिए, लेकिन गोपियों ने उन्हें रोक दिया था द्वार पे ही। कहा था कि इस महारास में कोई पुरुष प्रवेश नहीं कर सकता, सिर्फ स्त्रियाँ ही प्रवेश कर सकती हैं। फिर माँ पार्वती ने उन्हें गोपी का रूप धारण करवाया, तो उन्हें 16 श्रृंगार करके भेजा था और उन्हें इस रूप में सिर्फ कान्हा जी ही पहचान पाए थे। इसलिए उन्होंने इसका नाम गोपेश्वरी भी दिया था उनको। और इसी रूप में महादेव विराजमान है, गोपेश्वर महादेव कहे जाते हैं वृंदावन में। और जब श्री कृष्ण ने महादेव के साथ रास किया और उन्हीं में खो गए थे, तो राधा रानी रूठ के यहाँ आ गई थी और उन्हीं के आंसुओं से ये सरोवर बना था, इसलिए इसका नाम मानसरोवर है। और हम लोग फिर मानसरोवर से निकल गए। अब आगे देखिए आप सब। राधे राधे दोस्तों, तो अब मानसरोवर से निकल गए हैं और हम लोग जा रहे हैं बेलवन की तरफ। बेलवन में महालक्ष्मी जी विराजती हैं। हाँ, मेरा नाम मेरे सब सब्सक्राइबर जानते हैं। जा रहे हैं हम लोग बेलवन। बेलवन में महालक्ष्मी जी विराजती हैं, क्योंकि लक्ष्मी जी का कहा जाता है वृंदावन में प्रवेश निषेध था। लक्ष्मी जी नहीं आ पाई वृंदावन में, तो इसलिए वो बेलवन में बैठ गई। बेलवन इसलिए उस जगह का नाम है, वहाँ बेलों का पेड़ बहुत है, इसलिए उसका बेलों का वन है, इसलिए उसका नाम बेलवन हो गया। तो हम लोग जा रहे हैं महालक्ष्मी जी माँ के दर्शन करने के लिए। महालक्ष्मी की कृपा आप सब पे बनी रहे। मिलते हैं हम लोग आप सबसे बेलवन में। श्री राधे। अब हम लोग निकल गए थे बेलवन के लिए। बेलवन दूसरी साइड पड़ता है और बेलवन एक जगह है जहाँ महालक्ष्मी जी विराजमान है। कहा जाता है कि महालक्ष्मी जी का अभी तक वृंदावन में प्रवेश नहीं हुआ है और वो तपस्या की मुद्रा में बेलवन में विराजमान है। बेलवन एक बहुत सुंदर जगह है, हमने देखा बहुत शांति है बेलवन में। चारों तरफ बेलों का पेड़ और बीच में वो मंदिर है। आप सबको आगे देखने को मिलेगा, वहाँ मोर बहुत हैं, आप मोर भी देखने को मिलेगा। आगे बेलवन देखिए, बेलवन का प्रवेश द्वार है और फिर आपसे बात करते हैं। ये देखिए आ गया बेलवन मंदिर, और मंदिर में क्लिपिंग अलाउड नहीं थी इसलिए नहीं ली थी हमने। अरे पीछे मत कर। ये देखिए ये मोर था जो निफिक्र होके मंदिर प्रांगण में विचरण कर रहा था। और मंदिर की वीडियोग्राफी हमने नहीं ली क्योंकि वहाँ पर अलाउड नहीं था, मना कर दिया गया था। इसके बाद फिर हम लोग वापस आ गए थे, आप लोग को देखने को मिलेगा। ये देखिए हम लोग वापस आ गए वृंदावन में। यमुना जी क्रॉस कर रहे हैं पीपा पुल के थ्रू, और शाम का व्यू बहुत सुंदर लग रहा था। इसके बाद फिर हम लोग वृंदावन आ गए।
श्री राधिका वल्लभ लाल की जय, राधा वल्लभ लाल की जय, महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्र जी महाराज की जय, श्री सेवक जी महाराज की जय, श्री पुजारी जी महाराज की जय, रानी जी की शयन आरती की जय, संत हरि भक्तने की आज के आनंद की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे। अब पौधन को समय भयो। ये प्रेम मंदिर के अंदर का है जो कि हम लोग लास्ट में गए थे। मैं नहीं गया था, मेरे और दोस्त लोग गए थे कि हम लोग राधा वल्लभ चल गए थे और ये लोग इधर आ गए थे। इसी के साथ हमारा ये आज का दिन पूरा हुआ। फिर हम लोग होटल चले गए, फिर हम लोग ने रेस्ट किया और नेक्स्ट डे फिर हम लोग को वापस आना था, तो वो भी ब्लॉग हम आप लोग के साथ शेयर करेंगे। सबका एक्सपीरियंस शेयर करेंगे कि कैसा रहा है सबका ये आज का इस बार का ट्रिप। कुछ अच्छा रहा, कुछ होता है जब 10 आदमी रहते हैं तो उस बीच में कुछ ना कुछ होता ही रहता है, लेकिन मिला जुला के सब बढ़िया रहा, सब अच्छा रहा। श्री जी की कृपा से हमारा ट्रिप अच्छा रहा। श्री जी ऐसे ही हम सबको बुलाती रहें और आप सबको भी बुलाएं। श्री राधे।